साथियों, आज हम बात करेंगे ब्राह्मण कवि तुलसीदास ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है रामचरितमानस। इस किताब में शूद्र और महिलाओं और अन्य कई कामगार जातियों के खिलाफ बहुत सी सारे खराब बातें लिखी हुई हैं और साथ साथ में कितने सारे अज्ञान की बातें भी लिखी गई हैं। और आज हम देखेंगे तुलसीदास के लिखे गए रामचरितमानस के सभी दोहों को सर्वप्रथम हम व्याख्या करेंगे और वो भी पेज नंबर के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं। तुलसीदास लिखते हैं, सापत ताड़त परसु कहंता, विप्रह पूजय अस गवाही संता, पूजय विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। अर्थात साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। यहाँ मतलब कि तुलसीदास भगवान से कहलवा रहे हैं और यहाँ कहते हैं कि शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। समझ रहे हो? मतलब कि ब्राह्मण चाहे कितने भी अज्ञानी क्यों ना हो, व्यभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, जुआरी हो, शराबी हो, तब भी ब्राह्मण पूजनीय है। और शूद्र चाहे कितना पढ़ लिख कर ज्ञानी क्यों ना हो जाए, चरित्रवान क्यों ना हो, लेकिन वो उसकी पूजा नहीं हो सकती, उसकी पूजा नहीं किया जा सकता। तो तुलसीदास का ये था ब्राह्मणवादी चेहरा जो शूद्र को नीच समझते थे। और आगे लिखते हुए कहते हैं, जे वर्णाधम तेली कुहारा, स्वपच की रात कौल कलवारा। अर्थात तेली, कुहार, चंडाल, भील, कौल और कलवार आदि जो वर्ण में नीच हैं। तो यहाँ पे जो लोग अपने आप को उच्च वर्ग समझते हैं, सर्वश्रेष्ठ समझते हैं कि हम वर्ग में ऊंचे हैं, तो यहाँ पे तुलसीदास ने सभी को नीच बना दिया है। जो आज सब लोग कहते हो कि हम तेली हैं, कुहार है, अहिर है, गैड़िया हैं, ये तुलसीदास ने सभी को नीच बना दिया है। तो समझ में आया? सबको तुलसीदास ने नीच बना दिया है, जो कहते हो ना कि हम वो उच्च वर्ग के हैं। और आगे तुलसीदास लिखते हुए क्या कहते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। अर्थात ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी ये सब क्या हैं? दंड के अधिकारी हैं। मतलब इनको बिना मारे पीटे इनको समझाया नहीं जा सकता है। अब जब ये हमारे जो दलित महिलाएं, दलित समुदाय की महिलाएं जब रामचरित का पाठ करती होंगी, जब ये सब दोहा पढ़ती होंगी, तो बताओ उनको कैसा लगता होगा। साथियों, आप सबको मैं बता दूं कि ऐसे ही जाति सूचक शब्दों से रामचरितमानस का जो किताब है ये सब इसमें भरा पड़ा हुआ है। साथियों, यहाँ पे जो तुलसीदास हैं इन्होंने ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बता के और बाकी सभी को नीच बना दिया। तो तुलसीदास की ये थी मानसिकता, इतनी घटिया मानसिकता थी इनकी, जो इन्होंने रामचरित जैसे महाकाव्य लिख दिए। तो ये तो हुआ अलग बात। अब आते हैं इनके, थोड़ा देखते हैं कि तुलसीदास को कितना ज्ञान था, इनको कितना ज्ञान और विज्ञान का नॉलेज था, ज्ञान था इनका। अब इनको थोड़ा ये भी देख लेते हैं। तो आगे लिखते हैं, कमठ शेष सम धर वसुधा के। अर्थात पृथ्वी कछुए और शेषनाग के फन पे खड़ी है। अब बात आती है कि अगर रामायण एक अलौकिक ग्रंथ है और उस पर भगवान के हस्ताक्षर हुए थे, तो तुलसीदास के भगवान को इतना भी पता नहीं है कि पृथ्वी कछुए और शेषनाग के फन पे नहीं खड़ी है। उनको इतना भी नहीं पता था, इतना मूर्ख थे। और आगे लिखते हैं, विश्व भार भर अचल क्षमासी। तो तुलसीदास के भगवान को इतना भी ज्ञान नहीं था कि पृथ्वी घूमती भी है, ये अचल नहीं है। मतलब तुलसीदास के मन में जो भी मन में आया, मतलब ऐसा हमें लगता है कि तुलसीदास यहाँ पे गांजा वांजा पी के लिख रहे थे। मतलब जो मन में आया वही गपोड़ दिए। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि रामचरितमानस में बताया गया है कि तुलसीदास जी से हनुमान जी मिला करते थे और तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना की कि हमें राम जी के दर्शन करवा दो। तो हनुमान जी बोले कि राम का दर्शन चित्रकूट में होगा। तो तुलसीदास चित्रकूट गए और वहाँ पे तुलसीदास को राम का दर्शन करवा दिए। तो जैसे कि इस दोहे में बताया गया है कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो रामचरितमानस के अनुसार तुलसीदास को तिलक लगाने के लिए राम चित्रकूट आया करते थे और ये
उस समय की बात है जब सन 1628 में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा था और देश मुगलों का गुलाम था। और उस समय तुलसीदास को तिलक लगाने के लिए राम चित्रकूट आया करते थे। तो क्या राम ने अपने मंदिर तोड़ने से नहीं बचा सके और ना ही अपने देश को कुछ ख्याल आया कि इस देश को गुलामी से आज़ाद करवाया जा सके। उस समय मुगलों ने कितने हिंदुओं को बेरहमी से की हत्या करवाई थी, लूट मार करवाया था, जजिया कर लगाया था। तुलसीदास यहाँ पे खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं, झूठा साबित हो जाते हैं। मतलब तुलसीदास को जो मन में आया वही गपोड़ दिए। और जो लोग अंधभक्त लोग इन पे भरोसा करके इनको महान मान लिए, वो तो सबसे बड़े मूर्ख हैं। तो दोस्तों, ये थे तुलसीदास और उनके लिखे गए रामायण और रामचरितमानस का काला सच। साथियों, ये तो कुछ पहलुओं पे हमने बात की थी। अगर आप पढ़ेंगे रामचरितमानस तो उसमें कई सारे अज्ञान की बातें और जातिवाद शब्दों से रामचरितमानस जो किताब है उसमें भरा पड़ा हुआ है। हमने सिर्फ कुछ पहलुओं पे भी बात किए हैं। साथियों, तुलसीदास ने जो रामायण के नाम पर जातिवाद को बढ़ावा दिया है, जिससे ब्राह्मणवाद को सर्वश्रेष्ठ बताकर बाकी सभी को नीच बना दिया है। और ये दुनिया का पहला व्यक्ति है कि भारत के इतिहास में काली करतूत और उनके काला चेहरा हमेशा याद किया जाएगा। और जाते जाते आप सबसे एक प्रश्न में छोड़ जाता हूँ कि तुलसीदास दुबे के लिखे गए रामायण के एक ग्रंथ जो आप सब लोग मानते हो, जो मानव सभ्य के लिए अच्छा है, साबित करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें।